बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो घर में मैं आलू चिकन का शोरबे वाला किस तरह बनाती हूँ उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, आप लोग जिस तरह बनाते हैं शायद उनके साथ मिलती हो या शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। ये आप नोट कीजिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। इंग्रेडिएंट्स तमाम नोट करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा और व्यूज़ डालिएगा। लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आलू चिकन आप इस तरह बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं बना रही हूँ शायद आप भी उसी तरह बनाते हों। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग आलू चिकन मैं किस तरह बनाती हूँ आपने लाजमी अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में शेयर करनी है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि किस तरह बनी है। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। यूं ही प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मेरे पास 125 ग्राम दही ले लिया है मैंने, क्योंकि टमाटर भी जाएंगे इसमें, इसलिए 125 ग्राम दही के अंदर इसमें मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 kg से ज़ायद चिकन है तो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल रही हूँ। सुरख मिर्च का पाउडर आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, क्योंकि शोरबे वाला होगा तो जितना शोरबा आपने रखना है उस हिसाब से आप डालिएगा। मैं 1 टेबलस्पून भरकर नहीं डाल रही इसमें सुरख मिर्च, क्योंकि सब्ज़ मिर्च भी मैंने डाली है तो उससे कम डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर पिसा हुआ धनिया है। घर के मसालों से बनेंगी ये सारी चीज़ें, पूरी की पूरी डिश जो है आपने फॉलो करनी है कि मैं किस तरह बनाती हूँ। उसके बाद इसमें जाएगी, मेरे पास है हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। उसके बाद मेरे पास है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा नमक ऐसा है कि जितना भी डालें ये कम लगता है, इसलिए इसको कम ही डालती हूँ। और इसके साथ ही तमाम मसालों में मैं ये पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून से कम है ये भी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो चम्मच है मेरे टीस्पून नहीं है, टीस्पून से कम है, फुल नहीं है, इसीलिए मैं जहाँ कम ज़्यादा होता है वो आपको पहले से बता देती हूँ कि ये टीस्पून है या नहीं है। अब यही मसाले हैं, इसके अलावा और कोई मसाले नहीं इसमें जाएंगे। इन तमाम स्पाइसेस को मैं दही के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें सारे स्पाइसेस मैंने दही के अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब मेरे पास है चिकन, 1 kg से ज़्यादा चिकन है, धोकर ड्रेन कर लिया है, इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर डाल दूँगी मैं। डाल के इसको इसके अंदर मिक्स करके अब मैंने इसको तकरीबन कम से कम रूम टेम्परेचर पे रखूँगी आधा घंटा। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, वो आधा घंटा पड़ा रहेगा। तो उतनी देर में दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। मसलन ये मेरे पास है प्याज, ये 2 अदद प्याज हैं। इसको चाहे इनका पेस्ट बना लें या रफली काट लें, लेकिन मैंने चॉप किया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा तरीका अलग है, अलग तरीके से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को चॉप किया है। ये टमाटर हैं मेरे पास, ये भी 3 से 4 अदद टमाटर हैं, ये भी चॉप किए हुए हैं, बारीक बारीक चॉप किए हुए हैं। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, 4-5 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, इसलिए मैंने सुरख मिर्चें कम डाली हैं इसके अंदर, शोरबे के अंदर।
ये लहसुन अदरक एक एक टेबल स्पून भरकर चॉप किया हुआ है। चाहे इसका पेस्ट बना लें, चाहे इसको कूट लें, चाहे इसको चॉप कर लें। ये कुछ खड़े मसाले हैं। खड़े मसालों में मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून भरकर, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 3 अदद लौंग है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास, जिसमें तकरीबन 10 बनती हैं साबुत काली मिर्चें, और एक बादियान का फूल है। इन सब को डालूंगी। तो अगला प्रोसेस क्या है, मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, देखिएगा कि मैं क्या करने लगी हूँ। तो मज़ीद क्या चीज़ें डालनी हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ ही बने रहिएगा। जी तो व्यूअर्स, मैंने चूल्हे के ऊपर देचकी रख ली है। इसमें 125 ग्राम मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद जो मैंने खड़े मसाले आपको बताए थे, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, साबुत काली मिर्चें, क्योंकि ऑयल जो है मैं ऑयल में बना रही हूँ, तो इन सबको ज़रा थोड़ा सा ये कड़कड़ा दें। अगर कम आप ऑयल डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास है ये ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून भरकर डाला है इसके अंदर। जी तो अब है मेरे पास, ये मसालों को कड़कड़ा लिया मैंने। प्याज है, प्याज को ना ऐसा करना है कि ये जो प्याज है, जब हम ग्रेवी लगाएं यानी शोरबा लगाएं तो उसके ऊपर ना तैरे। इसको सुनहरी सुनहरी करेंगे ताकि ये जब शोरबा जाए लगाएंगे तो ऊपर, वरना सफ़ेद सफ़ेद रखेंगे तो वो तैरता है तो बड़ा बुरा लगता है। वो इसका बस ये इसका है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये गोल्डन गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये गोल्डन होगा तो फिर ये ऊपर नहीं तैरेगा। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे इसके अंदर लहसुन अदरक भी डाल लेंगे ताकि उनका भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और साथ ही वो भी गोल्डन से हो जाए। इनकी भुनाई भी कर लेते हैं, साथ साथ उनको फ्राई कर लेती हूँ। लहसुन अदरक और टमाटर, ये प्याज जो है, जैसे ये सुनहरी सुनहरी होंगे तो अगला स्टेप इसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, प्याज को मज़ीद गोल्डन से कि मज़ीद गोल्डन ना हो और ब्लैकिश ना हो, तो वो बचाने के लिए कि ये टिप ऑफ द डे समझ लें, आज की मैं टिप दे रही हूँ। ये आलू हैं, बड़े बड़े मैंने काट लिए हैं, हाफ केजी के बराबर आलू हैं। इनको डाल देंगे तो इनकी ना ग्रोथ जो है गोल्डन होने की वहीं पे रुक जाएगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि ये मज़ीद जो है, एक तो गोल्डन नहीं होंगे, दूसरा जो आलूओं के अंदर नमक रच जाएगा। आलूओं को फ्राई करते हैं। आलू आपको पता है गलने में ज़रा टाइम लेते हैं, तो इनके ऊपर फ्राई करते वक्त जो एक लेयर बनती है वो बड़ी मज़े की, जब आप खाते हैं तो बहुत टेस्ट देती है। इसको ज़रा 1 से 2 मिनट इनको फ्राई कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो प्याज और खड़े मसाले डालने से पहले भी आलूओं को फ्राई कर लें नमक डाल के, और फिर अलग से निकाल लें। तो बाद में आप ये जो प्याज है और लहसुन अदरक और खड़े मसाले हैं इनको फ्राई करें तो फिर भी चलता है।
इस तरीके से भी बन जाता है, उस तरीके से भी बन जाता है। बहुत अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और टेस्ट देता है आपको। जब खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूं ही। तो व्यूअर्स ये देखें, आलू ने अपनी रंगत बदलना शुरू हो गई है। ये लाइट गोल्डन से होना शुरू हो चुके हैं, लेयर आ रही है इनके ऊपर। इस पॉइंट पे मेरे पास है टमाटर। आप पेस्ट बना के डालना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा पेस्ट बना के डाल लें। टमाटरों को अगर चॉप करके डालना चाहते हैं, तो जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो इसके अंदर डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ। ये टमाटर की ये सब्ज़ मिर्चें ये भी डाल लेते हैं, इनको भी साथ साथ फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि टमाटरों के अंदर मॉइस्चर होता है, तो वो जब इसके अंदर जाएगा, ड्राई होगा मॉइस्चर इसका, तो टमाटर खुद ब खुद इसके अंदर घुल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप पेस्ट बना के डालना चाहते हैं तो पेस्ट बना के डाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन मैंने बताया ना कि मैं आज एक ज़रा थोड़ा अलग तरीके से बनाना आपको बता रही हूँ, जो यकीनन आपको पसंद आएगा। आलू चिकन शोरबे वाला। व्यूअर्स ये देखें, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी जो मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो चिकन डाल के मिलती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने चिकन इसके अंदर डाल दिया है। तो स्पाइसेस जो थे वो आपको पता है कि स्पाइस इसको मैरिनेट करके मैंने रखा हुआ था। तो चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, जो दही ने था वो पानी छोड़ा है। तो अब इसको फ्राई करते हैं मज़ीद। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, गोश्त की और आलूओं की सारे स्पाइसेस देखें बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं, पता ही नहीं है कि किधर चले गए हैं। तो ऑयल अलग हो रहा है और चिकनाई जो है सारी भुनाई हो चुकी है तकरीबन। इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए, शोरबा चाहिए, उतना ही पानी डालती हूँ। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप फिर ज़्यादा इसमें पानी डाल लीजिएगा, वरना जितना आपको चाहिए आप उस लिहाज से इसमें डाल लें। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। गोश्त भी, चिकन भी गल चुका है और आलू भी, ये देखें आलू तो बिल्कुल ही हो चुके हैं। ये तो मैंने इसको शोरबा लगा दिया है, क्योंकि इसका शोरबा तो खाने वाला होता है। तो आलू चिकन में अगर शोरबे वाला आलू चिकन बनाएं तो वो तो खाने के काबिल होता है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा पानी ड्राई होता है जितना मुझे चाहिए, तो फिर मैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैंने नमक टेस्ट किया था, मुझे कम लगा तो मैंने और नमक डाल दिया इसमें। तो अब जैसे ही हल्की आंच कर दिए, अब वो जैसे ही ये दम पे लगाने लगी हूँ, मैं धनिया डाल रही हूँ। अब डिश आउट करके मिलती हूँ आपको मैं। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही, ये देखने के लिए कि आलू गोश्त यानी कि आलू चिकन जो है मैं मेरे स्टाइल में यानी फ़राह ख़ान के स्टाइल में किस तरह मैं बनाती हूँ। यकीनन ये अलग तरीके से जो मैं बना रही हूँ आपको पसंद आएगा। जी तो व्यूअर्स, फ़राह ख़ान के स्टाइल में आलू चिकन शोरबे वाला तैयार हो चुका है।
इसको नान के साथ खाएं या पराठे के साथ, आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। तो मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।